नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को तय की है अगली सुनवाई। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कहां होगी ओबीसी मामले की सुनवाई। ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की है मांग। हाईकोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग है। राज्य सरकार और एससी एसटी ओबीसी एकता मंच ने दायर की है याचिकाएं। ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अगली सुनवाई तय की है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अगली सुनवाई तय की है और नोटिस भी जारी किए गए हैं। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, साफ तौर से ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उनकी तरफ से बात रखी गई और ये कहा गया कि इस मामले में अभी कुछ ड्राफ्ट की आवश्यकता है। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 12 मई तक के लिए टाल दी है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो फिलहाल मामला ओबीसी आरक्षण से लंबित हाईकोर्ट में चल रहा है, क्या उसको हाईकोर्ट में ही कंसीडर किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट उन तमाम मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लेगा। ये फिलहाल 12 मई को तय किया जाएगा। आज फिलहाल जो सुनवाई हुई उसमें तमाम तथ्य रखे गए। 2 याचिकाएं थीं जिन पर नोटिस जारी किया गया है तमाम पक्षकारों को, जिसको जवाब देना है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को सुनवाई होगा तो ओबीसी आरक्षण के मामले पर तमाम जो याचिकाएं पहले से यहाँ लंबित हैं या जो हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या फिर इन तमाम याचिकाओं को दोबारा हाईकोर्ट भेज दिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। ग्वालियर से बड़ी खबर है। प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक ये मामला है। हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक बरकरार रखते हुए सीबीआई को जांच सौंपी है। प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई है। सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश है। एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। 12 मई को अगली सुनवाई होगी। मामले को जो है सीबीआई के सुपुर्द काफ़ी हद तक किया है। कुछ पॉइंट आउट नोट कराए हैं सीबीआई को और पीआईएल को जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है सीबीआई के उनके हैंडओवर कर दिया गया है और उसमें पॉइंट आउट करके बताया गया है। 2 दिन में जो एक्सरसाइज की है इन्होंने, जो परसों के दिन लगा था मैटर, उस दिन ये बोला गया था कि आप जो है 24 कॉलेजों की जो भूतपूर्व में आप जो जाँच कर चुके हो और उनमें जो डिफिशियंसी पाई गई है उनमें से कितनी कॉलेज जो है मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो 24 में से कहीं ना कहीं देखने को मिला कि 11 कॉलेज इन्होंने रैंडमली पिक किए और चूज़ किए और 11 में से देखा गया कि करीब 11 में से 6 कॉलेज जो है वो डिफिशियंसी के अंतर्गत आ रहे हैं, मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। 5 कॉलेज हैं जो मापदंडों को पूरा कर रहे हैं लेकिन 100% वो। शादी समारोह में पूड़ी परोसने से हुई देरी से नाराज लोगों ने हंगामा मचा दिया और हवाई फायरिंग तक कर दी। मामला मुरैना का है, जहां शादी समारोह में जब पूड़ी परोसने में देरी होने लगी तो 4 लोगों ने कट्टे से हवाई फायर कर दिए और मैरिज गार्डन के बाहर भी हंगामा मचाया। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते हुए आरोपी रिकॉर्ड हुए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर दिया और 3 की तलाश जारी है।
भिंड से बड़ी खबर है। नगर पालिका कार्यालय में लोकायुक्त का छापा पड़ा है। क्लर्क अजय राजावत रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। नामांतरण शाखा में पदस्थ है क्लर्क अजय राजावत। लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नामांतरण के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सीधी से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 39 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला है। भेलकी गांव के निवासी हैं मृतक। मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। चोरहट थाना क्षेत्र में सोन नदी पुल के पास की घटना आपको बता रही है। सीहोर की बात करते हैं। अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ओले भी गिरे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बारिश और ओलों ने गर्मी से राहत दिलाई है। अब बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान मतलब मामा के बुलडोजर की। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर काफी तेजी से दौड़ रहा है और इसी कड़ी में सतना में रेप के आरोपी के मकान को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सतना सिंगरौली की तस्वीरें आपके सामने। सिंगरौली में भी हत्या के आरोपियों के घर पर हथौड़ा चला। कल 20 सड़क पर पिता बेटे की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एक्शन देखने को मिला है। बदमाशों के आरोपियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया बुलडोजर के जरिए। अपराध क्रमांक 329/23 का कायम हुआ था। आरोपी ने नाबालिग की बच्ची के साथ में दुष्कृत्य किया था, जिसके आरोपी के घर गिराने की कार्यवाही के संबंध में तहसीलदार महोदय सीईओ साहब का पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें घर गिराने की कार्यवाही पुलिस व्यवस्था के साथ में करवाई गई। उसके संदर्भ में शासन की ऐसी मंशा है कि इनको किसी भी स्तर पर बख्शा ना जाए और उनका जो भी है कार्यवाही के रूप में घर पर निस्तारपूर्वक करने का जो तो एक श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर कार्रवाई। वहीं सतना में आखिरकार तेंदुए का आतंक खत्म हुआ है। वन अमले ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर उसको पकड़ दिया। इससे पहले तेंदुए ने काफ़ी आतंक इलाके में मचाया था, महिला पर भी हमला कर दिया था। वन विभाग लगातार इसको पकड़ने की कोशिशों में लगा हुआ था। दहशत से राहत मिली है इलाके के लोगों को। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वन अमले ने तेंदुए को पकड़ा है। ट्रैंकुलाइज करते हुए तेंदुए को पकड़ा वन अमले ने, जिसके बाद घेराबंदी कर ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर होटल संचालक ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है। अपने साथियों के साथ मिलकर बीच सड़क पर जमकर पीटा है। पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। अब पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्वालियर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। होटल संचालक ने युवक के साथ मारपीट की। बता दें आपको, अपने साथियों के साथ मिलकर ये मारपीट की। दतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेवड़ा जेलर मंजू कुजूर को हटा दिया गया है। कुजूर को ग्वालियर अटैच किया गया। जेल डीजी ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। सेवड़ा जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें जेलर मंजू कुजूर के पति बेरोक-टोक घूमते दिखे थे। जेल कर्मियों ने हाल ही में जेलर और उनके पति की जेल में अवैध वसूली की जेल डीजी को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद जेलर मंजू कुजूर को हटाया गया है। भोपाल से बड़ी खबर है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही है। अब और भी सख्ती से चलेगा पुलिस का डंडा। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सभी जोनल एडीजी, आईजी और इंदौर भोपाल कमिश्नर के साथ सभी जिलों के एसपी और डीसीपी के साथ बैठक की है।
माफिया और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, चिटफंड माफिया, भूमाफिया, मिलावट माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उज्जैन में हुई ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तर्ज पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पेसा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका रहेगी, सकारात्मक रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएफआई और अन्य आतंकवादी संगठनों पर पुलिस की नजर रहेगी। एटीएस के साथ ही सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक भी आपराधिक तत्वों पर नजर रखेंगे। अपराधों पर नियंत्रण रखने शाम 6 बजे से 9 बजे तक पैदल गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे रफ्तार के कहर की। राजधानी भोपाल में रफ्तार की वजह से 2 सड़क हादसे हुए। पहला बीआरटीएस में हुआ, जहां पर बीआरटीएस कॉरिडोर के मध्य ये हादसा हुआ है, जहां पर बस और कार की टक्कर हो गई। टायर फटने से हादसा हुआ। वहीं इस हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है। दूसरा हादसा लालघाटी चौराहे पर चार्टर्ड बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। और खरगोन में भी बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सीएम शिवराज और बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार सीएम शिवराज खुद और बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद महिलाओं के फॉर्म भरवाए। ईदगाह हिल्स में योग केंद्र पहुंचे सीएम ने बहनों से संवाद किया। इसके बाद सीएम टीला जमालपुरा पहुंचे, जहां बहनों ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सीएम लाडली बहनों के बीच जाकर बैठ गए और भजन भी गाया। सीएम ने कहा कि लाडली बहना ये एक योजना नहीं है, बल्कि बहनों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांति है। सीएम ने बहनों को वचन दिया कि आखिरी सांस तक बहनों की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। इसके बाद सीएम बरखेड़ी और पंचशील नगर भी पहुंचे, जहां बहनों के फॉर्म भरवाए। अब सीएम शिवराज आज रात 9 बजे योजना को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। हमारी कुछ बहनें भी आपके साथ संवाद करना चाहती हैं। हमारी फूलों का तारों का सबका कहना एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। सबका कहना है, 1 हजारों में मेरी बहना है। वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अरे भैया आन दो, बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अभी कई बार गुस्सा हुआ, बोले निकल घर से। अब मकान जितने प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं उनमें पति के साथ पत्नी का नाम भी रहेगा। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन पर पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा है कि वो लोगों को क्या जोड़ेंगे जिनके खून में ही जहर भरा है। कांग्रेस के खून में ही जहर है, यही जहर कांग्रेस के नेताओं के कंठ से बाहर निकलता है। जिनके खून में ही जहर भरा है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं।
पटना से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले हैं, बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अफसोस की बात है वो जेल से बाहर हैं। संत परंपरा को खराब करने की साजिश हो रही है। धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान आया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ये बड़ा बयान आया। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए, ये बयान उन्होंने दिया है। अफसोस की बात है कि वो बाहर हैं। जिसको मन करता है वही बाबा बन जाता है। बीजेपी ने उन्माद को बढ़ाया है। संत परंपरा को खराब किया जा रहा है। धार्मिक उन्मादियों की एक जमात खड़ी की जा रही है। तो इस वक्त ये पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। जिसका मन करता वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो संतों की परंपरा और जो विश्वास था इस भारत की जनता को, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं। भाजपा के लोग वो तो एक धार्मिक उन्मादी है ही हैं और उन्मादियों की एक सी जमात खड़ा कर रहे हैं कि वचन प्रवचन के द्वारा उनकी कैसे रक्षा हुकूमत की हो सके। संत की परंपरा ये नहीं है। संत कभी राजनीति की बात नहीं करता था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार बिहार के नौबतपुर में होना तय हो चुका है। बता दें कि पहले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार पटना के गांधी मैदान में आयोजित करने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसको अगले महीने 13 से 17 मई तक लगाने की बात सामने आई है। इस बीच लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दे दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम किया तो विरोध होगा। एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। अगर भाईचारे का संदेश देंगे तो बिहार में एंट्री हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के इस बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और चढ़ भी सकता है। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि साधु संतों पर पहरा नहीं लगाया जा सकता। बिहार की जनता उन्हें सुनना चाहती है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुसलमानों की पैरवी करने वाले हिंदुओं के विरोध में बोलेंगे तो विरोध भी होगा। सर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकती। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीय मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो कि अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।